नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को लेकर भाजपा के जो लगातार झूठ हैं उन पे, वो जो लगातार गलत बयानियां करते हैं उन पे। और आज की बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस बार भाजपा के खिलाफ वो लोग खड़े हो गए हैं जो असल शिकार हैं, कश्मीरी पंडित। और इस बार भाजपा के खिलाफ बोलने वाले लोगों में पनुन कश्मीर, जो कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़े संगठनों में से एक है, उसके नेता अग्निशेखर, जो अब तक लगातार भाजपा के समर्थक रहे हैं, वो भी खुल के सामने आ गए हैं। और उन्होंने भी जो भाजपा के जो विश्वासघात हैं, भाजपा के जो छल हैं और भाजपा की जो कोशिश रहती है हमेशा कि दोष किसी और पे मर दो, उसके खिलाफ वो खुल के सामने आए हैं और उन्होंने बोला है। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हों और अगर ये जानकारियां अच्छी लग रही हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें और वीडियोस जो हैं उनको लाइक करें, उनको साझा करें। तो बात यह हुई कि 14 फरवरी को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पे बोलते हुए संसद में अमित शाह ने कुछ बहुत दावे किए। उन्होंने पहला दावा यह किया कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन था वो भाजपा के राज में नहीं, कांग्रेस के राज में हुआ था। समटाइम्स आई गेट लाइक रियली अमेज्ड एट देयर शेयर ऑडासिटी ऑफ लाइंग। संसद में खड़े होकर आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा है कि इस बार झूठ उनका कश्मीरी पंडित खोल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का पलायन का जो दिन है वो है 19 जनवरी। दरअसल 18 जनवरी की रात और 19 जनवरी का जो सुबह है, उसी दिन को वो कश्मीर को मतलब पंडित एक्सोडस दिवस मनाते हैं। इस साल 31 साल पूरे हुए हैं कश्मीरी पंडितों के पलायन के। सत्ता में कौन था? सत्ता में थे वीपी सिंह। वीपी सिंह की जो लोक मोर्चा सरकार थी वो किसके समर्थन से सत्ता में थी? वो भाजपा के समर्थन से सत्ता में थी। तो कश्मीर से पंडितों का पलायन जब तक कांग्रेस मजबूत रही 1989 तक, तब तक कश्मीर में पंडित खुशहाल थे। कोई हत्या नहीं हुई थी किसी पंडित की। जो अलगाववाद जरा बहुत शुरू हुआ था 1987 बीतते बीतते, वो भी कश्मीर के लिए था। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था। मुझे बहुत बार लगता है कि जब भी कोई आप ऐतिहासिक घटना देखें, अगर आप उसको एनालाइज करना चाहें तो हमेशा आपको सोचना चाहिए कि फायदा किसको मिला। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से फायदा किसको मिला? भाजपा को मिला। तब तक फ्रिंच की एक पार्टी, 2 सीट वाली पार्टी, आज पूर्ण बहुमत से सत्ता में बैठी है, संसद में बैठी है, विधानसभाओं में बैठी है। कश्मीरी पंडित कहां है? भाजपा को देश की सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी के 6.5 और मोदी जी के 6.5 मिलाकर 13 साल से ज्यादा हो गए। वो संसद में बैठे हैं, लुटियंस जोन में बैठे हैं, सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, मतलब सब कुछ गिरा के। और कश्मीरी पंडित अभी भी शरणार्थी कैंपों में बैठे हैं, उनको छोड़ के, जिनके लिए यूपीए ने घर बनवा दिए, जिनको 5 लाख की असिस्टेंस दी। और इस बार ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी बात है, बहुत बुनियादी बात है कि इस बार ये बात सतीश महालदार कह रहे हैं। सतीश महालदार कौन है? वो चेयरमैन है रिकॉन्सिलिएशन, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, वो शब्द यूज करते हैं। उन्होंने साफ कहा 14 फरवरी को अमित शाह की इस गलत बयानी के संसद में बोले गए झूठ के बाद, उन्होंने कहा, उस पे सतीश महालदार ने कहा कि बीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में यह पलायन हुआ था जिसको भाजपा ने समर्थन दिया। मैं ये बात बहुत लगातार लिखता रहा हूं। इसके बाद उन्होंने एक और बहुत जरूरी बात कही और एक और बहुत बड़ी बात कही। मैं उनको कोट कर रहा हूं, टेलीग्राफ में और तमाम जगहों पे आप उनको सर्च कर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली द बीजेपी डिड नॉट हैव द करेज टू पुल डाउन द देन गवर्नमेंट ऑन सच अ नेशनल ट्रेजेडी। सतीश महालदार का कहना है कि दुर्भाग्य से बीजेपी की इतनी औकात नहीं हुई, इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतना साहस नहीं हुआ कि वो ऐसी आपदा पे, कश्मीरी पंडितों पर ऐसी आपदा पे सरकार से समर्थन वापस ले ले। अब यहां पे रुकिए। बीपी सिंह की ये जो सरकार थी, अगर आप लोगों को याद हो, कोई अगर आप याद करें कि वो सत्ता में कब आई थी। बीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई थी 89 में। 2 ही 3 महीने हुए थे मेरे ख्याल से, नवंबर वगैरह में उनकी सरकार का फॉर्मेशन हुआ था। और वो सरकार गिरी कब? वो सरकार गिरी अंततः जाके, बस 1 सेकंड दें मुझे, वो सरकार गिरी 18 जनवरी 1990 को
कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ के भागना पड़ा आधी रात में। दिन 19 जनवरी माना जाता है क्योंकि आधी रात की बात थी। और बीपी सिंह की सरकार चलती रही 10 नवंबर 1990 तक। मतलब कश्मीरी पंडितों की जलावतनी के, उनको भगाए जाने के पूरे 10 महीने बाद तक, पूरे 10 महीने 18 जनवरी से 10 नवंबर 1990 तक भाजपा बीपी सिंह सरकार को समर्थन देती रही। भाजपा ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस कब लिया, अगर आप ये चेक करेंगे तो वो भी बहुत दिलचस्प बात है। रथ यात्रा जो निकाली आडवाणी ने, उसको जब समस्तीपुर में रोक लिया लालू यादव जी ने और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, इस मुद्दे पे सरकार गिराई थी भाजपा ने। सवर्णों की पार्टी होने का दम भरते हैं, भले ही मोदी जी को भी ये दावे करते रहना पड़े कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, सरकारी नौकरियां खत्म कर देंगे तो आरक्षण खत्म हो ही जाएगा, लेकिन मंडल आयोग के मुद्दे पे भी भाजपा को की सरकार गिराने की हिम्मत नहीं हुई थी। कमंडल उन्होंने निकाल लिया, वो दूसरी बात। तो मतलब अब आप ये देखें कि जो इस तरह का झूठा मतलब सीधा झूठ है। और भी मतलब उन्होंने जो झूठ बोले, मतलब ये इकलौता झूठ नहीं था अमित शाह का। अमित शाह ने दूसरा जो झूठ बोला कि गवर्नमेंट ने कश्मीरी पंडितों को राशन वगैरह सब प्रोवाइड किया है और 44,000 कश्मीरी पंडितों को रिलीफ कार्ड दिए हैं और 13,000 रुपए प्रति माह वो उनको दे रहे हैं। इस झूठ का पर्दाफाश किया अग्निशेखर ने। अग्निशेखर कौन है? अग्निशेखर बहुत पुराने भाजपा समर्थक, पनून कश्मीर के नेता, जो कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ बताया कि मतलब केवल 20,889 परिवारों को ये कार्ड मिले हैं जिनको 13,000 प्रतिमाह मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन 44,000 का है जो उन्होंने अमित शाह ने बोला है, लेकिन वो 44,000 को नहीं दिया गया। अग्निशेखर आगे बढ़ते हुए बोले कि वो हमेशा से भाजपा का समर्थन करते रहे हैं, भाजपा ने इस बात को आगे बढ़ाने की बात तो की थी, उनको लगा था कुछ करेंगे, लेकिन जो भी किया है वो यूपीए ने किया है। उन्होंने बताया कि यूपीए ने 6,000 पंडित युवकों को घाटी में जॉब दिलवाई थी और भाजपा के इस दावे को चुराने की कोशिश पे उन्होंने बहुत सख्त ऐतराज जगाया। अग्निशेखर इसके आगे गए, बहुत हार्ड लाइनर हैं, आप ये बात ध्यान दें। मैं अभी इसके बाद आपको उनका एक वीडियो दिखाता हूं। आई वॉन्ट टू वार्न प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह दैट इफ सच कंडक्ट परसिस्ट्स वी विल कंडेम योर पार्टी वर्ल्ड वाइड। ये वो आदमी बोल रहा है अग्निशेखर जो आज तक पूरी ताकत से इनके साथ खड़ा था। पूरी बात पढ़ता हूं, अभी आप हिंदी में वो वीडियो देख लेंगे, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। वी हैड सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ की प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 370 ऑन August 5, बट व्हाट डिड दैट यील्ड फॉर द पंडित्स? वी आर स्टक इन August 4। कि आपने बहुत अच्छा किया 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म कर दी, लेकिन इससे कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? हमने स्वागत किया था, लेकिन हम तो आज भी 4 अगस्त पे ही अटके हुए हैं। कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अफसोसनाक और शर्मनाक बयान दिया कश्मीरी पंडितों को लेकर के। आंकड़े सरासर गलत उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि 44,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपए की राहत राशि मिलती है, जो सरासर गलत है। मैंने अभी जम्मू में राहत आयुक्त से बात करके इस बात की पुष्टि की और ये संख्या है 22,000 के आसपास जिन्हें राहत मिलती है राहत कार्ड पर, न कि 44,000 पंजीकृत परिवार हैं। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई, ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6,000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3,000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये आपका संकल्प था। और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी,
ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस की, और मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में यह मुद्दा उठाया है जो मनमोहन सिंह सरकार ने ये अनाउंस किया। और आप तो श्रेय लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि 6000 कश्मीरी उन नौकरी याफ्ता लड़के लड़कियों के लिए आप फ्लैट बना के इसके साथ संकल्प ये है क्या कश्मीरी पंडितों की जो संख्या 6000 है, ये लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। आप एक फेल्ड गृह मंत्री हैं जो हर लेवल पे इतना झूठ कहेंगे। आप ये कहेंगे कि ये पैकेज आपने दी, ये पैकेज यूपीए सरकार आपने क्या दिया? 370 हटाया, हमने स्वागत किया, और 5 अगस्त को 370 जब हटा, मुझे बताइए, हम अभी भी तमाम लाखों कश्मीरी पंडित 4 अगस्त में ही जी रहे हैं। हम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुई। आपने कानून बदला, आपने संविधान बदला, आपने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेके क्या किया? यही 6000 आप फ्लैट बनाएंगे वहां, ये शर्म की बात है। और आप अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अलग नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी तक कश्मीरी पंडित आपका लिहाज करते हैं, और उनकी मजबूरियां हैं कि शायद आप करेंगे कुछ। अगर यही रवैया रहा तो हम सब विश्व भर में अपना मुंह खोलने के लिए, आपकी निंदा करने, आपकी आलोचना खुलकर करने के लिए विवश होंगे। ये बहुत अफसोसनाक है, हमको बहुत खेद है, बहुत आहत किया है आपने। अग्निशेखर इस बार उससे आगे बढ़े, आंखें खुलती। हिंदी पट्टी में जाटों की आंखें 2013 से जो बंद हुई थी, जाट किसान भाइयों की, वो नहीं खुली, 2014 में नहीं खुली। उसके बाद हरियाणा में जो जाट आरक्षण को लेकर जो हिंसा की उनके ऊपर, और उनकी जो हुई भाजपा के अपने वादे से मुकरने के बाद, उसके बाद भी नहीं खुली, अब खुल रही। कश्मीरी पंडितों की भी आंख खुल रही। उन्होंने आगे जोड़ा कि नहीं, अभी हाँ, ये जगती टेनमेंट कमेटी, सोनार कश्मीर फ्रंट, ये वो समूह है जो थाउजेंड्स ऑफ, मतलब हजारों कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए हैं, उनका जो जम्मू में जो संगठन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने चेतावनी दी, आरोप लगाया भाजपा पे कि वो कश्मीरी पंडितों की त्रासदी से, उनकी जिंदगियों की कीमत पे पॉलिटिकल माइलेज उठा रही है, पॉलिटिकल फायदा उठा रही है। शादिलाल पंडिता जो इसके नेता हैं, उन्होंने अमित शाह के दावे कि 44,000 माइग्रेंट परिवारों को 13,000 प्रतिमाह की सहायता मिल रही है, झूठ बताया, सरासर झूठ, ब्लैटेंट लाई। माहलदार जी ने आगे जोड़ा, माहलदार जी याद है ना, रिहैबिलिटेशन रिकॉन्सिलेशन कमेटी वाले, उन्होंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने कम से कम एक काम किया था कि 5242 2 रूम अपार्टमेंट्स बनवाए थे पंडितों के लिए जम्मू में, और हर पंडित को, परिवार को 5 लाख रुपए का एक सहायता दिया था। ये स्टूडेंट्स को, कश्मीरी पंडित छात्रों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्तियों के अलावा था। उन्होंने किसानों की भी मदद की थी और बाकी लोगों की भी। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार है वो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा पूरी दुनिया में तो उठाती रहती है, लेकिन भारत में क्या कर रही? वो पाकिस्तान के ऊपर दोष मढ़ती रहती है, लेकिन ये जो मतलब कंट्री है भारत में, वो उसमें कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को केवल और केवल अपोजिशन को गाली देने के लिए इस्तेमाल करती है। उनका सवाल है, बट इन प्रैक्टिस व्हाट हैज इट डन फॉर द कम्युनिटी? कि बट हकीकत में इसने क्या किया है? वो तो एक न्यायिक कमीशन, जांच कमीशन बनाने तक की उन्होंने हिम्मत नहीं की जो कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों के बारे में जांच कर सके। मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है। ये वो संगठन बोल रहे हैं या असली कश्मीरी पंडित बोल रहे हैं। उम्मीद करिए कि इन्हें भी ये पाकिस्तानी घोषित कर देंगे। अगर इस देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले सिख और जाट खालिस्तानी घोषित किए जा सकते हैं, देशद्रोही घोषित किए जा सकते हैं, तो ये तो फिर भी कश्मीरी पंडित ही सही। इस सरकार के लिए मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि आप लोगों को खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। ये मैंने 19 जनवरी को एक पोस्ट में पूछा था फेसबुक पे, 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों की बेदखली को, उनकी जलावतनी को 31 साल हो गए थे,
1989 तक एक 3 साल के वक्फे को छोड़ के देश में कांग्रेस हमेशा मजबूती से सत्ता में रही थी, ठीक ठाक ढंग से सत्ता में रही थी। कश्मीरी पंडित कश्मीर में खुशहाल थे, कश्मीरी मुस्लिम भी कश्मीर में खुशहाल थे। अब सत्ता की जुगाली कर रहे, जब पेट्रोल 60 रुपए लीटर था क्रूड के तिगुने दाम के बावजूद, तब 2 रुपए का पेट्रोल के अपनी कार जलाने वाले अमिताभ बच्चन वहां सिलसिला की शूटिंग कर रहे थे। तमाम सारे मध्यवर्गीय लोग जो जुमलों में फंस के 15 लाख के सपनों में मोदी जी को सत्ता में लाए हैं, वो एलटीसी लेके अपनी कश्मीर की यात्रा पे जाते थे। शिकारों में फोटो होती थी, फिरन पहने हुए फोटो होती थी, अभी भी आपको तमाम ड्राइंग रूम्स में मिल जाएगी। कश्मीर की आजादी के नारे देखें घाटी में हमेशा से लगे। एक बहुत छोटा फ्रिंज था और ये नारे दरअसल मतलब शुरू किसने किए थे? ये नारे कश्मीर के डोगरा राजा हरि सिंह ने शुरू किए थे, जो खेल खेल रहे थे, जिन्होंने अक्टूबर तक विलय पत्र पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं किया था, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल किया था, जिन्होंने एक बार लगभग ये तैयारी कर ली थी कि मतलब कश्मीर पाकिस्तान का एक ऑटोनॉमस हिस्सा बन जाएगा, विलय कर लेंगे। इतिहास पढ़िए, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन ये फ्रिंज कभी मजबूत नहीं हुआ। अपने पिताओं से पूछिए, अगर आप 20 साल के हों तो 1989 के पहले जो लोग कश्मीर गए हैं उनसे पूछिए, और अगर आपके पिताजी 60 साल के हैं तो कश्मीर जानते रहे होंगे। उनसे पूछिए कि कश्मीर में क्या उन्होंने कभी कोई ऐसी नारेबाजी सुनी थी। उनके पास अखबार आते थे, उन्होंने जो सारी फिल्में, आप कोई भी फिल्म देखिए 1990 तक की फिल्में आप देखिए, हिंदुस्तान की, स्विट्जरलैंड नहीं जाते थे लोग। कश्मीर में हिंसा शुरू हुई, जो मतलब भीषण हिंसा शुरू हुई, वो भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह के सत्ता में आने के बाद। फिर उस दौर में हमने बहुत कुछ देखा। उस दौर में हमने देखा केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण होता है, जिसके बदले में 5 आतंकवादी छोड़े जाते हैं। भाजपा इस मुद्दे पर चूं तक नहीं करती। अमित शाह आज झूठ बोल रहा है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस के सरकार में हुआ। अरे भैया, बीपी सिंह की सरकार थी, तुम्हारा समर्थन था, और बीपी सिंह के गृह मंत्री को तुम्हारे समर्थन से आतंकवादी उठा ले गए थे, उनकी बेटी को, और उसके बदले में तुमने बिना चूं किए 5 आतंकवादी छोड़े थे, जिसमें मसूद अजहर भी एक, हाफिज सईद भी एक। खैर, जिसको कांग्रेस सरकारों ने पकड़ के 10 साल से जेल में रखा हुआ था। यहां पे 1 मिनट रुकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी सवाल। 1989 के पहले भी पाकिस्तान भी था, कश्मीर भी था, कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक भी थे, लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान पहली बार तब घुस पाया जब भाजपा पहली बार सत्ता में घुस आई, भले ही चोर दरवाजे से सही। कश्मीर को पाकिस्तान हमेशा मुस्लिम मुद्दा बनाना चाहता था, पर कभी नहीं बना पाया। फिलिस्तीन, इराक जैसे देश भी भारत के साथ खड़े रहे, बाकी भी तमाम देशों ने कभी इस पे बड़ा ऐतराज नहीं किया। ओआईसी में कभी कभार कोई प्रस्ताव पास कर देना, यह भी 1989 के बाद शुरू हुआ। तो पाकिस्तान कश्मीर को मुस्लिम मुद्दा बनाना चाहता था, और भाजपा के आने के बाद कश्मीर मुस्लिम मुद्दा बन गया। भाजपा सत्ता में आई तो लाउड स्पीकरों से ऐलान शुरू हुए, पंडितों की हत्याएं शुरू हुई, स्त्रियों से बलात्कार शुरू हुए, और कुछ ही दिन पहले, इन हमलों के कुछ ही दिन पहले बीपी सिंह सरकार ने जगमोहन नाम के एक सेवानिवृत्त नौकरशाह को, एक ब्यूरोक्रेट को कश्मीर का गवर्नर बनाया। कश्मीरी पंडितों ने उससे सुरक्षा मांगी, उसने सुरक्षा नहीं दी। जो कत्लो-आम हुआ वो उसकी निगहबानी में हुआ। इस जगमोहन का बाद में क्या हुआ? इस जगमोहन का बाद में यह हुआ कि इसको भाजपा ने अपनी सेवा का इनाम दिया। ये जगमोहन साहब भाजपा में शामिल हुए, भाजपा से सांसद हुए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कद्दावर मंत्री हुए, नागरिक विकास मंत्री, नगर विकास मंत्री, और भारत में जो कुछ सबसे मलाईदार विभाग हैं उनमें से एक ये विभाग, अर्बन बॉडीज, मतलब आपके पास दुनिया, मतलब सारे मेट्रोपॉलिटन्स और ये तमाम सारी चीजें हैं। तो लेकिन मतलब
मतलब अभी एक अच्छी बात है और एक जो बहुत बेहतर बात है कि अभी तक हम लोग बोल रहे थे, बहुत लोग समझ नहीं रहे थे। इस बार पंडित बोले, इस बार शादीलाल मेहता बोले, इस बार अग्निशेखर बोले हैं जो आज तक भाजपा के बड़े समर्थक रहे हैं, सबसे कट्टर लोगों में से रहे। इस बार सतीश महालदर बोले हैं जो असल कश्मीरी पंडित। मुझे लगता है कि बाकी लोगों की आंख तो खुलेगी, आप लोगों की भी खुलनी चाहिए जो कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जाट देख रहे हैं, कश्मीरी पंडित देख रहे हैं, जाट देख रहे हैं, गुजरात में पाटीदारों ने देखा है। नंबर तो आपका भी है।